ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर खूबसूरत एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब सपने से डर के मारे उठ जाती है। लेकिन उसका सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी होती है, उसी के प्रीवियस लाइफ की, जहाँ पर शन और हान ने मिलकर उसे मार दिया था ताकि यहाँ पर शाह जी ग्रुप की हेड ना बन सके, क्योंकि असल में वो लोग यहाँ पर जी ग्रुप को ऑन करना चाहते थे। शाऊ जैसे ही यहाँ पर उठती है, वो यहाँ पर घर के नीचे उस इवेंट को देख रही थी जहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद थे, जहाँ पर इस इवेंट में शीन और हान भी खुद मौजूद थे। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर ऐश को उसका ड्रेस देने लग जाती है। एंड शाह यहाँ पर उससे सबसे परफेक्ट ड्रेस मांगने लग जाती है, जो कि उसकी एंट्री के लिए एकदम पोल ड्रेस्ड हो। दूसरे यहाँ पर हान और शी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि जी ग्रुप के ओनर्स और शेयर्स के यहाँ पर मालिक वही लोग बनने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे शाह की, जिसे सब लोग यहाँ पर एलिस के नाम से जानते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्षण एलिस यानी कि शाह को देखती है, वो उसे देखते ही यहाँ पर दर दर कांपने लग जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उसने शाह को कब का पहाड़ से नीचे गिराकर मार डाला था। तो फिर शाह उसके सामने क्या कर रही है? शाह यहाँ पर बोल्ड ड्रेस पहन कर आती है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को इग्नोर करती है एंड यहाँ पर अपनी आंट के पास चली जाती है। एंड यहाँ पर मिज सभी को उसकी नीस एलिस से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये कहते हैं कि अब से फोनिक्स ट्रुप यहाँ पर एलिस के हाथों में है, जहाँ पर एलिस ये सब कुछ हैंडल करेगी। एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर एलिस को कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है एलिस से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे ऐश कहकर बुला रही थी। एंड उसे कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम तो कब मर चुकी थी। एलिस बोलती है कि माफ़ करना, तुम किस ऐश के बारे में बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं है। लगता है तुमने मेरी आंसर जिससे मिले नहीं हो। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आंस इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। लेकिन यहाँ पर शर्ण उसे उसी समय रोक देती है। उसे लग रहा था कि शाऊ यहाँ पर कोई और लड़की बनने का नाटक कर रही है। तब उसे एक बात याद आती है, जहाँ पर शाऊ को वॉलेट से एलर्जीज थी और उसका एलर्जिक रिएक्शन बहुत सीवियर हुआ करता था। तो फिर साहिब ने पड़े वॉलनट डार्ट को यहाँ पर वो उसे ऑफर करती है। ये कहता है कि मिस एलिस आपका पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था, तो क्यों ना आप यहाँ पर इसका टेस्ट करके मुझे बताएं कि आपको ये डार्ट कैसा लगा। जिसके बाद में यहाँ पर ऐश उसे खाने में थोड़ा हेजिटेट तो कर रही थी, पर फिर भी वो उस वॉलनट डट को खा लेती है। एंड यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, बस उस स्टार्ट की तारीफ करती है। वो दूसरे यहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ मिला थे, जहाँ से शाने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पर शीन उसे जाने नहीं देती है, क्योंकि उसे पता है कि एलर्जिक रिएक्शन कुछ समय में शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर एलिस कौन है और शाह कौन है, सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर तो कोई एम्बुलेंस जल्दी पहुँच भी नहीं सकती, तो इस बार तो उसकी डेथ पक्का होकर जाएगी। शाह उसे कह रही थी कि देखो, मुझे यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट काम है, तुम फ्री रहोगे लेकिन मैं नहीं तो मुझे जाना होगा। बट यहाँ से क्षण उसे जाने दे ही नहीं रही थी जानबूझकर, ताकि यहाँ पर शव का एलर्जिक रिएक्शन सभी को दिखाई दे। और 3 मिनट में यहाँ पर तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि 3 मिनट में किसी भी एम्बुलेंस का आना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फ्यूजन को, जो कि यहाँ पर दूर खड़ा ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, और उसे भी यहाँ पर शलर्जिक ट्रैक्शन के बारे में पता होता है। जहाँ पर वो भागते हुए आता है क्षण के पास और क्षण के कपड़े पर वाइन गिरा देता है। क्षण इस बात को लेकर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए श को तुरंत ही लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, और जाते ही यहाँ पर वो उसे एलर्जिक डायरेक्शन के लिए मेडिसिन्स देने लग जाता है। श कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन्स किस बात की दे रहे हो। जिन कहता है कि देखो, मुझे भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर उस वॉलनेट थॉट से एलर्जी हो सकती है, इसलिए तुम्हें इन मेडिसिन्स को लेना होगा। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श नीचे आने से पहले ही उसने अपने इंजेक्शन एज मेडिसिन ले लिए थे। तो अब यहाँ पर वो वाले से उसे एलर्जी कुछ दिनों के लिए नहीं हो सकती है। वह फिर दूसरे यहाँ पर हमें चिल्लाने की आवाज आती है शन की, जहाँ पर हम देखते हैं शीन को, जो कि चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को चुराने की। एंड यहाँ पर वो अपनी ही मॉम को मार रही थी शव समझते हुए, तभी यहाँ पर हान आकर उसे रोकता है। एंड कहता है कि आखिर तुम क्या पागल हो गई हो, तुम सभी के सामने अपनी मॉम को ही क्यों मार रही हो। सभी के सभी लोग यहाँ पर इस चीज का वेल निकालने लग जाते हैं। वह दूसरा खुद शन की मम्मा भी हैरान थी शन के इस एक्शन से। शन को खुद समझ नहीं आता कि अभी तो उसकी आंखों के सामने यहाँ पर शाऊ थी, तो उसकी मॉम कैसे आ गई। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए उससे हैंडशेक किया था, और जब वो कर रही थी तब उसके हाथों में से एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही थी, जिस स्मेल की वजह से यहाँ पर उसके ब्रेन को ट्रिगर हुआ था। इस वजह से यहाँ पर उसे हेलुसिनेशन होने लग गया था और वो ये सारे नाटक कर रही थी। यहाँ पर शन के हर वह एक एक्शन से यहाँ पर खुद फजिन भी समझ जाता है कि सब कुछ करने वाली यहाँ पर शाऊ ही है।
एंड यहाँ पर वह उसके हाथों को भी नोटिस करता है। ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे यहाँ पर उसने कुछ किया ही ना हो। कोचिन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमने यहाँ पर अपना बस नाम बदला हुआ है, जो कि एलिस है, पर तुम बदली बिल्कुल नहीं हो। और मैं इस बात को तो यहाँ पर खुद समझ सकता हूँ कि नाम बदलने के पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और तुम किसी मोटिव से यहाँ पर आई रहोगी, तो हो सकता है कि शायद से मैं तुम्हें मदद कर सकूं। शाह को यहाँ पर फूड की कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शिन को आते हुए देखती है, वो फूदन की मदद लेने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है। जहाँ पर उन दोनों को किस करता है देख शन ये सब कुछ यहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। इतने में यहाँ पर शाऊ उसे कहने लग जाती है कि अरे तुम रुक क्यों गई, लगता है यहाँ पर तुम्हारा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ ताकि तुम अच्छे एंगल में हमारा यह वीडियो ले पाओ। शीन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि जहाँ तक मुझे पता है आज तुम पहली बार यहाँ पर फूजन से मिली हो, लेकिन मिलते ही तुम दोनों इतना जल्दी एक दूसरे से क्लोज हो जाओगे मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि मैंने सब कुछ यहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। शाह यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि मारना पड़ेगा, तुम यहाँ पर सचमुच एंटरटेनमेंट इंड, फिर सभी के सामने यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। कहती है कि तुम भूल रही हो। आई लाइक रिएक्शन तो विद इन 3 मिनट्स हो जाता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है और लगता है तुमने यहाँ पर मुझे कोई और पर्सन समझ लिया हो जिसे तुम दिल से हेट करती रहोगी। इतने में यहाँ पर एलिस की यानी कि शगी आंट और सभी के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जो सुन सुन के पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर मिलके क्या कर रहे हो। शन कहती है कि यह बात तो आपको यहाँ पर अपनी नीज एलिस से और फजन से पूछना चाहिए कि ये दोनों अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर शाह हंसने लगती है, कहती है कि चलो अब जब सबको पता चल ही चुका है तो फिर मुझे एक अच्छे दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो उन लोगों को ऐसा बताए थे कि वो और फजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं। शन यहाँ पर समझ जाती है कि वो तो इस चीज को उनके अगेंस्ट यूज करने वाली थी, लेकिन सभी लोग तो यहाँ पर इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो एलिस नहीं बल्कि शाऊ है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है जो कि उसकी कंपनी से होता है। एंड उसका डायरेक्टर यहाँ पर उसे कह रहा था कि हमें एक न्यू और अच्छी हीरोइन मिल चुकी है, तो फिर अब तुम्हारा रोल तुम्हारा नहीं रहा, हम इसलिए यहाँ पर तुम्हें उस मूवी में से बाहर निकाल रहे हैं। और बस उसे कॉल डायरेक्टर के साइड से नहीं बल्कि उसे खुद की कंपनी के साइड से आधा और एजेंट के साइड से भी, जो कि उसका साथ कंप्लीटली छोड़ रहे हैं। यहाँ पर वो उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश करती है, बट वो लोग बिना कुछ रीजन दिए यहाँ पर उससे कॉल को तुरंत ही कट कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं बल्कि शाह ही होती है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर शाह उसके शेयर्स पे भी अपना हक जताएगी, तो इसके बाद यहाँ पर सभी के सामने ये धीरे धीरे करके प्रूफ कर देगी कि शीन एक मेंटल पेशेंट है। यहाँ पर शाम ड्रेसिंग टेबल में बैठी होती है, जहाँ पर उसे उसकी मम्मा की याद आ रही थी। तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो शीन की मम्मा है वो एक्चुअल में उसकी स्टेप मॉम है। एंड उस समय यहाँ पर उसके स्टेप मॉम ने अपने हस्बैंड यानी कि शके को लेकर बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए शको तुरंत ही लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, और जाते ही यहाँ पर वो उसे एलर्जिक डायरेक्शन के लिए मेडिसिनस देने लग जाता है। शीन को जो कि चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को चुराने की। एंड यहाँ पर वो अपनी ही मॉम को मार रही थी शाऊ समझते हुए, तभी यहाँ पर हाँ ना कर उसे रोकता है। एंड कहता है कि आखिर तुम क्या पागल हो गई हो, तुम सभी के सामने अपनी मॉम को ही क्यों मार रही हो। सभी के सभी लोग यहाँ पर इस चीज का वेल निकालने लग जाते हैं। वह दूसरा खुद शन की मम्मा भी हैरान थी शन के इस एक्शन से। शन को खुद समझ नहीं आता कि अभी तो उसकी आंखों के सामने यहाँ पर शायू थी, तो उसकी मॉम कैसे आ गई। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए उससे हैंडशक किया था, और जब वो कर रही थी तब उसके हाथों में से एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही थी, जिस स्मेल की वजह से यहाँ पर उसके ब्रेन को ट्रिगर हुआ था। इस वजह से यहाँ पर उसे हेलुसिनेशन होने लग गया था और वो ये सारे नाटक कर रही थी। यहाँ पर शन के हर वह एक एक्शन से यहाँ पर खुद जिन भी समझ जाता है कि सब कुछ करने वाली यहाँ पर शाऊ ही है। एंड यहाँ पर वह उसके हाथों को भी नोटिस करता है। ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे यहाँ पर उसने कुछ किया ही ना हो। कोचिन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुमने यहाँ पर अपना बस नाम बदला हुआ है जो कि एलिस है, पर तुम बदली बिल्कुल नहीं हो। और मैं इस बात को तो यहाँ पर खुद समझ सकता हूँ कि नाम बदलने के पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और तुम किसी मोटिव से यहाँ पर आई रहोगी, तो हो सकता है कि शायद से मैं तुम्हें मदद कर सकूँ।
शाह को यहाँ पर फूड की कोई मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो